हाँ। हेलो बच्चों, कैसे हो? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे बच्चों। मैं तालिब सैफी, क्लास 12 के बच्चों। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 5 होगा। आप लोगों ने बच्चों 5वें चैप्टर से ये मान के चलो बच्चों, हमारा जो मैथ का स्टैंडर्ड हुआ करे ये अब से स्टार्ट होना चालू हो रहा है। बच्चों बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि भैया हमारा 5वां चैप्टर, छठा चैप्टर, 7वां चैप्टर बड़ा कमजोर है। और बच्चों मैं बता रहा हूं बच्चों, सबसे आसान जो चैप्टर लगता है ना बच्चों मुझे, या तुम्हें पढ़ाने में मुझे जो इंटरेस्ट आ रहा है, वो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 ही है। और 7 बड़ा अपने आप में बड़ा शानदार है भाई। हाँ भाई, जिसे मैथ का मतलब कहे हुए है ना चैप्टर, अपने आप में दिमाग को घुमाने वाला, दिमाग को तेज करने वाला जो चैप्टर होगा, वो बेटे हमारे पास चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 होगा। बेटे हमारे पास चैप्टर नंबर 5 का नाम होगा सत्यता तथा अवकलनीयता। अपने आप में बड़ा बेहतरीन, बड़ा शानदार चैप्टर हुआ करे। इसमें दो दो पार्ट है, एक तो है सत्यता और दूसरा कौन सा है बेटे? अवकलनीयता। तो हमें इसमें दो पार्ट पढ़ने हैं। एक तो पहली एक्सरसाइज इसमें लगभग 8 के करीब है, 5.8 तक, जन 5.9 तक एक्सरसाइज है हमारी, 5.7 है ना। तो 5.7 तक की जो एक्सरसाइज है उसमें जो पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.1, अपने आप में बड़ी आसान है और बच्चों को बहुत कैडी लगती है। आज के बाद मैं बता सकता हूं बच्चों, तुम्हें ये वाली एक्सरसाइज आप लोगों को कैडी नहीं लगने की, बिल्कुल आसान लगेगी, इजी वे में पढ़ाऊंगा बिल्कुल। आप लोगों ने स्कूल में जैसे बेहतर तरीके से पढ़ा हो, है ना, कैसे भी कहीं से भी पढ़ा हो, पर बच्चों इससे आसान एक्सरसाइज बच्चों तुम्हारे लिए कोई सी नहीं बननी होगी। और इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जामिनर बना रहे होंगे, 100% आएगा, 100% बता रहा हूं। 5.1 एक्सरसाइज होगी हमारे पास और इसका में से एक एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन 100% आप लोगों के एग्जाम में बनेगा। तो बच्चों सतत का मतलब क्या हो रहा है? कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या हो रहा है? कॉन्टिन्यूस का सतत क्या कर रहे हैं इंग्लिश में? लगातार, कॉन्टिन्यूस। और कॉन्टिन्यूस को तुमने देखा भी होगा बच्चों, क्या बोलते हैं? लगातार। जो चीज हम लगातार करते रह रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं बेटे? कॉन्टिन्यूस। लगातार करने वाले वर्क को कॉन्टिन्यूस कहा जाता है। तो बच्चों ऐसी मैथ में बच्चों कोई चीज अगर लगातार इंक्रीज होती रहे या लगातार डिक्रीज होती रहे तो उस फॉर्म को कह रहे हैं बेटे हम क्या? सतत। क्या बोलते हैं बेटे उसे? सतत। तो सतत फलन हो रहा है बेटे। सतत फलन में ध्यान से देखेंगे, ये बस 3 बात याद रख लो, लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, और बेटे राइट हैंड लिमिट, और बराबर फंक्शन की वैल्यू। अगर हमारी तीनों बराबर है तो हम कहेंगे वो फंक्शन कैसा होगा बेटे? सतत होगा, फलन सतत है। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चों? इसी बात पर ध्यान देंगे, सारे सवाल इसी पर बेस होंगे। अब बच्चों ध्यान से देखेंगे, जैसे अगर मेरे पास कोई ग्राफ है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस हुआ करे, ये क्या कौन सी एक्स हो रहा है बेटे? वाई एक्स। और ये कौन सी एक्स हो रहा है? एक्स एक्सिस। ये सॉरी एक्स एक्सिस, ये तो कौन सी? वाई एक्सिस। आप लोगों को पता होगा। अगर मैं कैसे भी चलकर, जैसे सपोज करो एक्स पे यहां से ऐसे करके मैं ऐसे चलता जा रहा हूं, ऐसे चलता जा रहा हूं, तो आप लोग बताएंगे भैया जी आप लोग इंक्रीज हो रहे हो, इंक्रीज बढ़ते हुए जा रहे हो, बढ़ते हुए जा रहे हो। तो बच्चों इसका मतलब होगा, इसे बोलेंगे हम क्या? सतत, कॉन्टिन्यूअस। अगर बच्चों इसी में अगर मैं तुम्हारे पास ऐसे चलने लगूं, पहले चला फिर रुका बच्चों, पहले सीधा चला फिर ऊपर को बढ़ा, फिर चला फिर बढ़ा, फिर चला फिर बढ़ा। तो एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं तुमसे कहने लगूं यहाँ को थोड़ा सा ब्रेक होगा, ऐसा काम करोगे, यहाँ को चला फिर इधर को चलेगा, फिर ऐसा होगा फिर ऐसा होगा, तो आप लोग बताओगे कॉन्टिन्यूस होगा या डिसकॉन्टिन्यूस होगा? तो आप कहोगे भैया जी ये असतत है। भैया जी पहले ऐसे चला मतलब यहाँ रुका रहा, मतलब आगे को चलता रहा, फिर बढ़ा, फिर रुका, फिर बढ़ा, फिर बच्चों थोड़ा सा और बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, मतलब ब्रेक होते होते चलता हुआ जा रहा। जैसा हम भी, आप लोग भी बच्चों, जो हम सीखने का ग्राफ हो रहा है ना, हम सीखते जो बच्चों, अब आप लोग जब क्लास 1 में जाकर, यानी कि क्लास 1 का मतलब जब पहले पीरियड में जाकर और 8वें पीरियड तक जाकर, तो तुम्हारी जो मेमोरी जो हो रहा है, सोचने की जो मतलब सीखने की जो क्षमता हो रहा है, वो बच्चों लगातार मतलब ऐसा नहीं होती भैया। कभी तो ऐसा आवा भाई पहला पीरियड मैथ का तो बढ़ेगी, बहुत अच्छा जी लगेगा, फिर अगला आगा हिंदी का, तो तुम्हारा सीखने का यार बहुत मतलब निष्क्रिय से बैठ जाओगे, तो वो कैसा होगा बेटे तुम्हारा? फिर असतत होगा। तो बच्चों हमारा जो सीखने का ग्राफ भी हो रहा है वो भी कैसा हो रहा है? असतत हो रहा है ना। मैं तुम्हें बच्चों, अगर देखो मैं रोज तुम्हें वीडियो बना बना के घेर रहा हूं, तुम भी बच्चों वीडियो पढ़ रहे हो, रोज लगातार पढ़ रहे हो, और तुम भी रोज ट्यूशन आ रहे हो, कोचिंग आ रहे हो, तो क्या होगा?
क्या होगा बच्चों? तो तुम दोनों तुम भी और मैं भी क्या चल रहे हैं, बिल्कुल लगातार कॉन्टिन्यूसली चल रहे। 8 बजे चलती है हम वीडियो, रोज 8 बजे डालते हैं और 8 बजे मैं तुम्हें ट्यूशन पढ़ा करूं। तो इसे क्या बोलते हैं बेटे? तो आप लोग बेहतर तरीके से बताएंगे कि भैया जी इसे क्या कह रहे होंगे, हम सतत कह रहे होंगे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू अगर हमारे पास तीनों आपस में कैसी आ जाए मेरे बच्चे, इक्वल आ जाए, तो उसे हम फंक्शन को हम क्या कह देंगे, फलन को हम क्या कह देंगे, सतत है। क्या कह देंगे? सतत है। जैसे सबसे पहले मैं निकाल लूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट। मेरे बच्चे हर सवाल में यही चीज करूंगा मैं। 2 टाइप के सवाल मिलेंगे आप लोगों को, पहला टाइप दूसरा टाइप। आज जो करेंगे हम पहले टाइप पे, दूसरे टाइप मतलब दूसरे टाइप में बताऊंगा कैसा। तो पहले टाइप में जो होगा, पहले टाइप हो चाहे दूसरा टाइप हो, उसमें लेफ्ट भी निकालेंगे राइट भी और फंक्शन की वैल्यू भी निकाल लेंगे। किस पे? चाहे पहला टाइप हो चाहे 2 टाइप, बस 2 ही टाइप के एग्जाम में मिलेंगे आप लोगों को पेपर में। और 2 टाइप के आपके लोगों के सामने है ये सवाल। मैंने 2 टाइप में कैटेगराइज मतलब बांट रखा है इनको, एक फर्स्ट को इसमें, सेकंड को तुम इसमें रखोगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होगा लिमिट। लिमिट के मतलब क्या होकर है बच्चे, ये बात बताओ। लिमिट का मतलब होकर है सीमा, एक हद। आप लोगों ने 11th क्लास में था ये चैप्टर बच्चों, आप लोग 9th क्लास में थे। जब मैंने 9th क्लास में थे तो एफ एक्स बराबर ऐसा दिया करा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। और वो कह रहा कि भैया कि x बराबर 1 पर बताओ फंक्शन, x बराबर 1, f1 की वैल्यू क्या होगी। तो आप लोग वहां 11th 12th की बात कर रहे हैं कि भैया जी f का मान, x का मान सॉरी 1 रख दो, 1 का स्क्वायर प्लस 1। और अब बच्चों कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 और 1 2। अब वही बढ़ के थोड़ी सी, अब ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसका मतलब क्या है बेटे, इसका मतलब है कि x की जगह 1 रख दो, 1 का स्क्वायर प्लस में 1 तो कितना हो जाएगा बेटे 2। कितना हो जाएगा 2। ये कौन सी बात थी हमारी 9th की, और ये कौन सी वाली बात होगी 11th की और 12th की। कोई फर्क है? आप लोग कहोगे नहीं, क्योंकि x का मान टेंस कर रहा किस पे, 1 पे, और यहां भी तो तुम x का मान 1 ही कह रहे हो। तो मैंने x की वैल्यू कितनी पुट करी है आप लोगों ने, 1। तो अब ऐसे जो हो रहे बच्चे, लिमिट पता चल गई। लिमिट का मतलब क्या हो रहा है, एक सीमा, एक हद है ना, बात तारने की है ना लिमिट। अब याद रखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, f a माइनस h। अब मैं बताऊंगा h क्या है, a क्या है हमारे पास। h तो यह है कि h का मान जिस पर हम मतलब h बराबर क्या होगा बेटे, यहां 0, क्या होगा 0, बाद में रखेंगे। राइट हैंड लिमिट मेरे बच्चे, राइट हैंड लिमिट क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, ये राइट हैंड लिमिट का मान होगा। बस फर्क क्या होगा, राइट हैंड पे देखो, आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो क्या कि बच्चों अगर हमारे पास कोई नंबर लाइन हो रहा है, नंबर लाइन, तो मैंने यहां क्या कहा 0। अगर सीधे हाथ की तरफ को चलूंगा तो सारे पॉजिटिव नंबर आकर है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है, और उल्टे हाथ पर चलता हूं तो सारे कैसे, निगेटिव, निगेटिव। तो राइट हैंड लिमिट में बच्चों बीच में कैसा निशान आएगा, प्लस, क्योंकि राइट हैंड साइड पे इधर को ऐसा मान कर चलो, मैं मान कर चलता हूं बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड में सारे मान कैसे हो रहा है बेटे, माइनस में आ रहा है, तो उल्टे हाथ की तरफ आ रहा है तो बीच में कैसा आया, माइनस में। याद करने का तरीका बता रहा हूं इसे, है ना। तो राइट हैंड लिमिट बराबर कितना होगा बेटे, हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h। आई बात समझ में मेरे बच्चे। अगर मैं तुमसे कहने लगूं कि एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू है, थोड़ा समझना। अगर ये समझ में आ गई बेसिक बात तो फिर आप लोग आसानी से कर लोगे। अगर आप लोगों से मैं कह लगूं कि भैया जी f1 का मान बताएं, तो आप लोग भैया जी 1 रख दोगे, 1। अभी सोल्व करना बाद में सीखेंगे, वो तो सोल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 और 1 कितना हो जाएगा बेटे 2। अगर बच्चों मैं एफ एक्स का ना कहूं, बच्चे मैं कहने लगूं एफ वाई का मान निकालना होगा, तो आप कैसे निकाल ले होंगे बेटे, वाई का स्क्वायर प्लस 1। यानी कि क्या पता चली कि जहां एक्स था वहां मैंने क्या पुट कर दिया मेरे बच्चे, वाई पुट कर दिया। और आप रूपक समझ में। अगर मेरे पास एक्स नहीं है, एक्स नहीं है, अगर मैं गलती से कह लूंगा एक्स ना है, मेरे पास है ए माइनस एच, ए माइनस एक्स, ए माइनस एच, तो मुझे x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, a माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। आ रहा समझ।
अगर मैं तुम्हारे पास ये नहीं कहने लगूं एफ ए प्लस एच का मान निकालना इसी में ही, इसी की फॉर्म में, तो एक्स की जगह क्या करोगे, ए प्लस एच का होल स्क्वायर और माइनस के सॉरी प्लस के 1। तो ये चीज भी अब वैल्यू आनी चाहिए निकालनी। जैसे और देखो मेरे पास फंक्शन दे दे बेटे एफ एक्स बराबर 3x माइनस 1, और मुझसे क्या लगा भैया इसकी वैल्यू, पहले इसकी हमेशा इसकी वैल्यू जरूर निकाल करेंगे। ए क्या है, ए बच्चे ए होकर है जिस पर हम लिमिट चेक करेंगे, बात बताऊंगा। x की जगह मैं क्या रखूंगा, a माइनस एच, तो मेरे बच्चे 3 तो ऐसे रखा, x की जगह a माइनस एच और प्लस में कितना होगा बेटे 1। इस x के स्थान पर a माइनस एच रखा यहां से देखकर, आ रहा समझ। अब क्या निकाल लूंगा, f तो ऐसे रखा, इस x के स्थान पर ये वैल्यू रखूंगा a प्लस एच। तो फिर जहां जहां मुझे x चमकेगा ना उस जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा बेटे a प्लस एच, उसके स्थान पर a प्लस एच और माइनस 1। सब बच्चों पर आ रहा है, -1 आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आनी भी नहीं चाहिए। मैथ दो और पहले सवाल पे चलते हैं बेटे। पहले सवाल पे मेरे बच्चे पहला सवाल होगा आप लोगों को सामने, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर, यहां देखेंगे बच्चे सिद्ध करने को कह रहा है कि एफ एक्स बराबर, यहां देखो बेटे एफ एक्स बराबर कितना दे रखा है 5x माइनस के 3, 5x माइनस के 3। अब फिर आएगा दोबारा फोन। x बराबर कितना बेटे, x बराबर कितने पे कह रहा है बच्चे 0 पे। पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है, हाँ भाई दूसरा सवाल इसी में वो कह रहा कि x बराबर माइनस के 3। बच्चों इसे बहुत प्यार के साथ समझना सवाल को, x बराबर माइनस के 3 पे। और तीसरा सवाल है मेरे बच्चे x बराबर कितने पर 5 पर। जिस पर ये सवाल आगा ना समझ लो सवाल को कर लेगा आराम से। कितने सवाल है, वो कह रहा फंक्शन दे रखा एफ एक्स, जैसे यहाँ एफ एक्स का मान दे रखा था ना 3x माइनस 1, अब क्या कितना दे रखा बेटे 5x माइनस के 3। सबसे पहले हमें एट x बराबर कितने पे चेक करना बच्चे, हमें 0 पे, 0 पे। पहला सवाल ये है, फॉर्मूला लगाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच। मेरे बच्चे इस a की जगह, मेरे बच्चे इस a की जगह लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऐसी रखा, इस a के स्थान पर बेटे 0 रखूंगा 0। अब अगले सवाल में क्या रखूंगा बेटे a की जगह माइनस के 3, फिर अगले सवाल में कितना रखूंगा 5। तो जब हम पहले सवाल कर रहे हैं x बराबर 0 पे, तो लेफ्ट भी चेक करेंगे, फिर राइट भी चेक करेंगे और फिर फंक्शन की वैल्यू भी चेक करेंगे। एक तरीका तो ये है, बड़ा मतलब यू तो हर सवाल में अप्लाई होगा, ठीक है। अब क्या होगा बच्चे, अब ये जो है लिमिट तो ऐसी रखी बच्चे, लिमिट तो ऐसी रखी h टेंड्स टू 0 बेटे 5 ऐसी रखा ये वाला, इस x के स्थान पर ये वैल्यू रख दूंगा 0 माइनस एच और माइनस के 3। किस भैया को समझ में ना आया, 5 तो ऐसे ही रखा, इस x के स्थान पर ये जो x है 0 माइनस एच रख दिया और माइनस के 3। अब h की वैल्यू रख दो बेटे, लिमिट रख दो 0, बस ऐसी वैल्यू रखते 0 रख दो, 0 माइनस 0 यानी कि कितना जाना बेटे तुम्हारे पास 3, ये तो 0 ही होगा। बचा कितना, वह बचा कितना -3। यू आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब क्या किसकी वैल्यू निकालनी बेटे, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इस अब का x की जगह बेटे यहां क्या रखूंगा f तो ऐसे रखा, इस a की जगह सॉरी a की जगह मैं 0 प्लस h, 0 भाई 0 पे तो चेक कर रहा हूं मैं, तो पहले लेफ्ट भी सचिन इस पे निकालेंगे और राइट भी इस पे निकालेंगे। किस पे 0 पे, किस पे 0 पे। और फिर फंक्शन की वैल्यू भी निकालने सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं। तो बेटा 0 प्लस कितना होगा h, तो लिमिट तो ऐसी रखी मेरे बच्चे h टेंड्स टू 0 ऐसी रखा। अब क्या होगा, इस 0 प्लस h, ये तो 5 तो ऐसी रखा, इस x के स्थान पर क्या आ जाएगा 0 प्लस h और माइनस के कितना हो जाएगा 3। 0 की गुना 0 रखेंगे तो 5, 0 प्लस 0 -3, तो बेटे तो 0 ही होगा सारा, तो -3। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना आया -3 और राइट हैंड लिमिट का मान कितना -3। अभी फंक्शन की वैल्यू मेरे बच्चे, फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स बराबर कितना है 5x माइनस के 3, x की जगह 0 रखो 0,
x की जगह 0 रखेंगे इस वाले सवाल में, क्योंकि x का मान 0 कह रहा। जब 0 रखेंगे तो बराबर होगा 5 गुना 0 माइनस के 3। तो आंसर कितना आएगा भरत? f0 का मान कितना आएगा मेरे बच्चे? माइनस के 3। क्या इसका मान इसका मान सेम है? लास्ट वाला fx बराबर 5x माइनस 3 सवाल में रख दिया। किस पे चेक करवा रहा? 0 पे। x का मान 0 रख दिया, 0 0। जब 5 की गुना 0 में करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और 0 में से माइनस 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस के 3। इसकी वैल्यू कितनी आई? इसकी वैल्यू कितनी आई है? माइनस। इसकी वैल्यू कितनी आई है? और इसकी वैल्यू भी कितनी आई है? तो आप लोग कह सकते हो कि भैया जी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू f(0) का मान बराबर आया है। और जब बराबर आया है तो क्या होगा बेटे? वो सतत होगा या नहीं है? सतत है। अब एक बात और सुन रहे हैं, एक तरीका तो ये है, अगर बच्चों दूसरा तरीका तुम्हें वैसे ही चेक करना, मतलब 1 नंबर में आगा सवाल, हालांकि तुम ऐसे भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अगर तुम्हारे पास लगे कि भैया fx बराबर कितना? 5x माइनस के 3, ये तो दे रखा था। किस पे चेक करवा रहा बेटे? 0 पे। f0 बराबर 5 गुना 0 माइनस 3, तो कितना आएगा आंसर? f0 का मान कितना आएगा? माइनस। माइनस का 3 नंबर क्या है? चर है या अचर है? आप लोग कहोगे भैया जी अचर है। जो भी नंबर आएगा वो कैसा नंबर आएगा? अचर। माइनस को 3, माइनस के 50, माइनस के 100, 20, 30, 40, 50 नंबर जितना भी आएगा वो क्या होगा? अचर। अगर यहां तुम्हारा नंबर अचर आगा तो उसे भी क्या कहोगे बच्चों? क्या कहोगे? सतत। इतनी बात देखने की जरूरत है ही ना, इतने लाइन में खत्म कर दिया मैंने एक सवाल। फंक्शन कैसा है? फंक्शन कैसा है? अचर। और जब अचर है तो कैसा होगा? बेटे हमारा इसका सेकंड पार्ट होगा। सेकंड वो कह रहा है कि एट किस पर? x बराबर माइनस के 3 पर। ये बताना है कि सिद्ध करना है कि ये फंक्शन कैसा है, ये जो फंक्शन दे रखा है कैसा है? सतत है। तो एक लाइन में भी तो आंसर आ गया, इसका मैंने बताया था। x की जगह क्या रख दो बेटे? x की जगह क्या रख दो बताओ? माइनस के 3। 5 गुना माइनस के 3 माइनस के 3 तो माइनस के 15 और माइनस के 3 तो मेरे बच्चे आगा माइनस के 18। माइनस के 18 कैसा पद है बताओ? कैसा है? एक माइनस के 18 क्या है? एक अचर। और जब अचर आ जाकर तो फंक्शन कैसा होगा? सतत होगा या नहीं होगा? सतत है। कितना आसान है? दूसरा तरीका वही भाई, यू तो बेसिक तरीका हो, यू तो बिल्कुल प्रॉपर तरीका हर सवाल में अप्लाई होगा। अगले सवाल में जब हम करेंगे ना तो तब भी उसी मेथड से करेंगे। कैसे? सबसे पहले क्या काम करते हैं बेटे? पहला काम बताओ, लेफ्ट हैंड लिमिट, साइड ने लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h। बेटे फॉर्मूला लिखोगे आप प्रॉपर तरीके से। फॉर्मूला लिख दिया भाई सुधांशु। आपका राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लिखो मेरे बच्चे। राइट हैंड लिमिट क्या होगा बच्चे बताओ? लिमिट हाँ h टेंस टू 0 f a प्लस h। किसी भैया को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लिमिट h टेंस टू 0 f a की जगह क्या रख दो बेटे? a की जगह क्या रखना तुम्हें? माइनस के 3 और माइनस के h। कोई दिक्कत? अब लिमिट तो ऐसी रखी मेरे बच्चे, h टेंस टू 0 ऐसी रखा। यहाँ देखो, अब ध्यान से देखो, यहाँ अब तारना बंद कर दो। f 3 माइनस के कितना है? h। तो 5 तो ऐसी रखा है यहाँ देखो, यहाँ 5 तो ऐसे रखा है। इस x चमक रहा, यू x जो चमका, इस x की जगह मान रखना फंक्शन माइनस। हाँ, और फिर माइनस के 3 वाला ऐसे। 5 तो ऐसी रखा बेटेरा, इस x के स्थान पर ये वाली वैल्यू रख दी। अब क्या ऐसे इधर वाले में करूंगा तो लिमिट h टेंस टू 0 f a की जगह क्या रखोगे बेटे? तुमने किस पे चेक कर रहे हो? माइनस के 3 प्लस h। a का मान कितना है बेटे तुम्हारे पास? यहाँ माइनस के 3। अब बताओ, देखो लिमिट h टेंस टू 0 तो मेरे बच्चे ऐसी रखी, ठीक है भाई। अब 5 ऐसे रखा ये वाला है ये, और इस x के स्थान पर माइनस के 3 प्लस h पुट कर दूंगा, और प्लस के 3 आ गए, माइनस के 3 आ गए ऐसे। इसकी वैल्यू रख दी वाली x के स्थान पर। अंडरस्टैंड है ना? h की जगह क्या रखूंगा भरत? हो सचिन? माइनस के 3 माइनस 0
माइनस के कितना होगा बेटे 3, तो बेटे कितना बचा 5 गुना -3 -3, नहीं समझ बेटे माइनस का 3 ही तो बचा, 5 तिया कितना होगा मेरे बच्चे 15, -15 -3 तो कितना होगा माइनस के 18। ये किसका मान आया, ये किसका मान आया है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब ऐसे इसकी जगह रखो, h के स्थान पर क्या पुट कर रहा हूँ बेटे 0 -3 माइनस के 5 तिया कितना हो गया मेरे बच्चे 5 तिया 15 और माइनस के 3 तो कितना आगा बेटे माइनस के 18, कितना आगा बच्चों माइनस के 18। पता चल गया ना भाई, माइनस के 3 ये रहा, 0 घटाएंगे तो कोई फर्क ही ना पड़ने का, 5 तिया कितने हो गए 15 -3, इसकी वैल्यू माइनस के 18 आई, इसकी वैल्यू माइनस के 18 आई, सतत है। अभी एक फंक्शन की वैल्यू निकालनी तीसरी मेरे बच्चे, तीसरी वैल्यू होकर एफ एक्स बराबर क्या 5x माइनस के 3। सवाल दे रखा ये रहा, x की जगह क्या पुट करूंगा सचिन, x की जगह क्या पुट करूंगा, कह रहा कि x की जगह माइनस के 3 रख दो, तो रख दिया भैया जी माइनस के 3 और बराबर 5 गुना -3 और माइनस के 3, 5 तिया 15 -3 तो कितना आगा मेरे बच्चे f माइनस के 3 का मान कितना आगा माइनस के 18। क्या तीनों बराबर आ रहे हैं, देखियो -18 आ रहा होगा इसका आंसर भी, इसका आंसर भी माइनस के 18 है, इसका आंसर भी माइनस के 18 है। क्या फंक्शन सतत होगा या नहीं होगा, होगा। तो बेटे अच्छा तरीका तो यही है हमारा पहचान करने का। वो तो बच्चों ऐसा भी हो सकता है तुम बच्चे हो ना पहचान पाओ चर है या अचर है, तो बच्चों यू तरीका ऐसा है प्रॉपर है, कभी मार नहीं खाने के तरीके से। और आगे भी जो हमारे क्वेश्चन है ना वे भी है ना, जो साइन वाइन के दिए हुए वे भी इससे ही करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगी राइट हैंड लिमिट के और बराबर होगी मेरे बच्चे फंक्शन की वैल्यू के f ऑफ माइनस के 3। तो कैसा होगा फंक्शन बताओ, सतत है, कॉन्टिन्यूअस है, लगातार चल रहा होगा बेहतर तरीके से। वाला होगा हमारे पास थर्ड वाला। अब कह रहा है एट x बराबर 5 पर फंक्शन कैसा होना चाहिए, सतत, सिद्ध करके दिखाओ। और वैसे भी बच्चों आप लोग यहाँ 5 रखेंगे, 5 पंजे 25, 25 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 22, 22 अचर है, अचर है अचर, और जब अचर है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा डिसकंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस होगा, सतत होगा, सतत या असतत, असतत सॉरी सतत। अब क्या करेंगे बेटे हम तो वही चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट मैं तुम्हें तैयार कर रहा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f बेटे 5 माइनस h मैं डायरेक्ट रख रहा बेटे, देख लो भाई यहां मैंने 5 रख दिया 5 माइनस h। राइट हैंड लिमिट में क्या करता हूं बेटे आर्यन, राइट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंड्स टू हाँ a प्लस की जगह 5 प्लस h रख दिया, कोई दिक्कत, शॉर्ट कर दिया मैंने। अब इसकी जगह रख दो बेटे, लिमिट तो ऐसी रखी मेरे बच्चे, h टेंड्स टू 0 ऐसी रखा, 5 ऐसी रखा, इस x के स्थान पर मेरे बच्चे 5 माइनस h रख दिया और माइनस के कितना होगा बेटे 3, बेटे 0 रख दो, 5 5 माइनस 0 माइनस 3, 5 पंजे 25 माइनस 3 कितना बचा बताओ 22। किसका मान आ गया मेरे बच्चे लेफ्ट हैंड लिमिट का। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लो, तो आप लोग खुद निकाल देंगे बेटे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 तो ऐसी रखा, इस x की जगह बेटे मान रख दिया 5 प्लस h, यही करता रहूंगा हर सवाल में भाई, 5 तो ऐसी रखा ये वाला, इस x के स्थान पर ये रख दिया, ऐसी x के स्थान पर मैंने ये रखा, ये रहा बताना रहा था मैं फंक्शन की वैल्यू। तो क्या होगी बच्चों बताओ, h का मान 0 रख दो, 5 प्लस 0 माइनस 3, 5 पंजे 25 माइनस 3 कितना बचा बताओ 22। फंक्शन की सॉरी राइट हैंड लिमिट भी कितना आगा 22। अब क्या निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू, एफ एक्स बराबर, हाँ भाई एफ एक्स बराबर क्या होगा भाई, एफ एक्स बराबर 5x माइनस के 3। बताओ एफ के एक्स की जगह क्या रखूंगा बेटे 5, एक 5 गुना 5 माइनस 3, 5 पंजे 25, 25 में से 3 घटाएंगे तो कैसा आगा 22। इसका मान भी, इसका मान भी, इसका मान भी 22। सतत या असतत, सतत। तो लिख दोगे आप लोग ये फंक्शन कैसा है, सतत है, LHS RHS लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू, हैंस प्रूफ, ठीक है,
अभी और करेंगे। क्या करनी है बच्चे? सत्यता की जांच करनी है। x बराबर कितने पे? 3 पे। एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस के 1 की सत्यता की जांच करनी। अब कैसे करेंगे बच्चों? वही है हमारे पास एक पहला तरीका। क्या हो रहा है पहला तरीका कि x की जगह क्या पुट कर दो मेरे बच्चे, बताओ? 3 दे रखा 3। 2 गुना 2 का स्क्वायर माइनस 1, सॉरी 3 का स्क्वायर। x की जगह 3 रखना ही रखा रहा, पुट कर दिया x बराबर 3। करो 2 तो ऐसे रखा, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 माइनस 1, 9 दूनी में से 1 घटाया 17। कैसा वैल्यू आई? कैसा है बताओ? कैसा है यू? अचर। और जब अचर है तो फंक्शन कैसा होगा बेटे? सतत होगा या नहीं होगा? बताओ सतत है या नहीं है? है। क्या है? सतत है। तो यूं मुझे क्या लागत दिया अभी तुमने कार्ड है?